प्रपद्ये विपरीत तत्त्वम् यो विजानाति तत्त्वतः संसारबन्धनं छित्त्वा गच्छेत् परमां गतिम्। प्रभास पुराण में नेमिनाथ भगवान का वर्णन करते हुए कहा गया है, पद्मासन समासीन श्याम मूर्ति दिगंबर नेमिनाथ शिवोथैवम् नाम चक्रेश्य वामन कलिकाले महाघोरे सर्वपाप प्रणाशक दर्शनात् ईश्वरसनात् देव कोटि यज्ञ फलप्रद। यजुर्वेद में नाम स्मरण किया गया है। ओम नमो अर्हतो ऋषभो, ओम नमो अर्हतो ऋषभो, ओम नमो अर्हतो ऋषभो, ओम रक्ष रक्ष अरिष्टनेमि स्वाहा, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशति तीर्थंकराणां ऋषभादि वर्णनान्तानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये, सिद्धानां शरणं प्रपद्ये, ऋषभादि वर्णनान्तां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये। और अरिहंत भगवंतों की महिमा काल के आदि समय से प्रारंभ है। चाहे हम वेद आदि सनातन ग्रंथों को देखें, चाहे तत्कालीन अन्य दर्शनों को देखें, बहुत लंबे समय से भगवान आदिनाथ ऋषभ देव के समय से ये अरहत धर्म प्रभावना इस संसार के अंदर रही है। उसमें ये कहा गया है, सारम जिनवर धम्मम वीयरागम निब्बाणम। जिनवर धम्मम, जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वथा वैज्ञानिक है, सर्वथा सत्य है, और जो समग्र रूप से सत्य रूप को धारण कर चुके थे, ऐसे महान जिनेंद्र वीतरागी तीर्थंकरों से मिश्रित होने के कारण, उनका आदेश और संदेश होने के कारण जिनवर धम्मम, जिनेंद्र को धर्म को, तीर्थंकरों के धर्म को
सार रूप में स्वीकार किया गया है, उसका ही धर्म के रूप में फैलाव है। आत्म गुणों को विकसित करने का मार्ग ही जिनेंद्र धर्म परंपरा है, जहाँ आत्मा का विकास करते करते उसको परमात्मा अवस्था तक परिवर्तित किया जाता है। और ये जिनवर धम्मम, जिनेंद्र भगवंतों का जो धर्म है, इसकी आराधना अगर साधना करते हैं तो इसके जो परिणाम है, इसका फल है वीराग, माने वीतराग अवस्था। अगर वो संसार में रहता है तो वीतराग अवस्था में रहता है, वीतराग प्रवृत्ति में रहता है, राग द्वेष से रहित रहता है, तो अंतिम परिणति उसकी घटित हो जाती है तो निम्बाणम, वो निर्माण पद को प्राप्त करता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। तो जिनवरों का जो धर्म है, जिनेंद्र धर्म है, वो वीतरागिता और निर्माण को प्रदान करने वाला है। और ये जिनवर धम्मम, ये क्या है? उन्हीं के मुखारविंद से, उन्हीं के संदेश से, जो परंपरा से चली आ रही है, हम ये समझ सकते हैं जिनेंद्र धर्म, जिनेंद्र भगवान ने जो परोपित किया धर्म, वो धर्म कौन सा है? तो उसमें वर्धमान श्रवण भगवान महावीर स्वामी के संदेश के रूप में ये प्रसिद्ध है, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर करे सुन गोया, दोनों जावे मोह, वीर करे सुन गोया, दोनों जावे मोह। जिनेंद्रों का या जिनेंद्रों के जो संस्कार हैं वो हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? देता भावे भावना, देने वाला, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के, तहरील से वो देने के लिए उदारता पूर्वक प्रस्तुत होता है, भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, निस्वार्थ भावना से लुटाने की प्रवृत्ति जो जीवन के अंदर आती है, तो ये जिनवर धर्म का लक्षण है, ये जिन धर्म का लक्षण है। उसके बाद जो भी साधन है वो बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी इच्छा के हमेशा देने की भावना रखता है, और उसी में अगर वो लेने वाला जिसको दिया जा रहा है उसमें जिनेंद्र धर्म का अगर अस्तित्व है तो लेता करे संतोष, उसके मन के अंदर लेने का भाव ही पैदा नहीं होता, वो जरूरत से जरा सा भी अधिक ग्रहण नहीं करता। यहां पर ये जिनवर धर्म, जिनेंद्र धर्म के प्रसंग में दो प्रकार का संकेत किया गया है। ये जिनेंद्र धर्म का पालन करने वाले दो लोग होते हैं, एक सदगृहस्थ के रूप में, एक साधु के रूप में। एक को श्रवण वर्ग कहा जाता है और दूसरे को श्रावक वर्ग कहा जाता है। चाहे वो श्रवण वर्ग में हो, चाहे वो जो है श्रावक वर्ग में हो या श्रवण वर्ग के अंदर विद्यमान हो, वो दोनों की प्रवृत्तियां, दोनों की स्थितियां
उनको जो है प्रकट करते हुए कहा है, जो गृहस्थ है देता भावे भावना, वो तो भावना पूर्वक देने की वृत्ति रखता है, और लेता करे संतोष, और जो श्रवण है वो कभी लेने का भाव नहीं रखता, वो हमेशा संतुष्टि के अंदर रहता है। तो ये जो देने और लेने की जो प्रवृत्ति, देना और लेना, दान देना और ग्रहण करना, ये दोनों ही चीजें। वीर कहे सुन गोयमा, अगर इसकी वृत्ति अपने जीवन के अंदर रहती है, ऐसा सोच जीवन के अंदर रहता है, तो दोनों जावे मोक्ष में, दोनों ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं, दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं, दोनों ही वीतराग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं, अगर ऐसे जिणवर धम्म को अगर कोई पालन करता है। और ये वृत्ति देना इतनी बड़ी बात है, लेना वो भी इतनी बड़ी बात है, और इसके अंदर अनुमोदना करना, देने के लिए प्रेरित करना, और इससे भी अपरंपार पुण्य की उपलब्धि होती है। प्रसंग आता है प्राचीन जैन दर्शन में, जैन साहित्य में, उसमें कहा गया बलभद्र नाम के जो मुनि हुए, वो बलभद्र ऐसे जो महापुण्यशाल भागशाली थे। एक बार जैसे किसी कुएं के पास से चले जा रहे थे, पनघट के अंदर बहुत सी स्त्रियां वहां पर पानी भरने का काम कर रही थी। तो जिस समय उन लोगों ने वहां से गुजरते हुए उस मुनि बलभद्र को जिस समय देखा, तो वो इतने प्रभावित हुए, इतने आनंदित हुए, और इतने आकर्षण के मोह के अंदर पड़ गए कि ये पनिहारन, ये कोई बड़े घर की बहू जो अपने बेटे को लेकर के पानी भरने के लिए आई हुई थी, उसने कुएं से पानी निकालने के लिए घड़े में रस्सी बांधने की बजाय अपने बच्चे के गले में रस्सी बांध करके कुएं में उसको उतार दिया। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मची। अब इस दृश्य को जिस समय बलभद्र ने देखा, मेरी वजह से, मेरे इस रूप सौंदर्य की वजह से, मेरे इस शारीरिक आकर्षण की वजह से इस प्रकार की भयंकर दुर्घटना घटी, तो उसी दिन से इस बलभद्र मुनि ने समाज से बिल्कुल दूर जंगल के अंदर रहने की प्रतिज्ञा की। न बस्ती में आऊंगा, न बस्ती में घूमूंगा, न बस्ती में गोचरी पाने के लिए जाऊंगा, न इस प्रकार की कोई घटना घटेगी। ये घटना तो मेरे सामने प्रस्तुत हो गई, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो मेरी जानकारी में न हो, मैं इस पाप का भागी न बनूं। उसके लिए उन्होंने समाज के बीच में आने की उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, और उन्होंने जंगल के अंदर एकाकी रूप से साधना के अंदर निवास करना प्रारंभ किया, और ऐसे लंबे समय तक बिना भोजन के, बिना पानी के साधना के अंदर रहने लगे। योगानुयोग कहीं से इस प्रकार का अगर भोजन पानी भिक्षा मिले तो ग्रहण करते थे, वरना कहीं कहीं दिनों तक उनकी तपस्या चलती थी। उस तपपूत बलभद्र मुनि को साधना में रत, ध्यान आराधना में बैठे हुए, रोज देखते देखते वो जंगल के अंदर रहने वाला एक मिर्ग, उस मिर्ग को उनको देखते देखते वो इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, उनको देखते देखते उसको जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो पिछला भव सब देखने लगा। और पिछले भव में उसने योगानुयोग जैन संतों का जीवन, श्रवण का जीवन वो देखा हुआ था,
उसका परिचय था, उसकी जानकारी थी, उसका स्पर्श किया हुआ था। उस मृग जो जंगल के अंदर रहने वाला पशु मृग है, उसको जिस समय जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उसको पता लगा ये संत हैं, ये इनके नियम है, इनको गोचरी की जरूरत है, इनको भोजन पानी की जरूरत है। तो मृग जो ये सोचता था किसी भी तरह से ये संत को मैं गोचरी पानी का लाभ दे दिलवा, और जब कभी ऐसा मौका मिलता था तो ऐसा प्रयत्न वो मृग करता था। एक बार ये 3-4 दिन तक भोजन की कोई उपलब्धि वगैरह नहीं हुई। वो मृग भी जानता था उनको कोई भोजन पाने की उपलब्धि नहीं हुई है। उसे ये पता लगा एक बंजारा जंगल के अंदर वहां पर लकड़ी काटने के लिए आया हुआ है, और वो दिन भर वहां पर लकड़ी काटने का काम करने वाला है। वो भोजन पानी साथ में लेकर के आया हुआ है। तो ये बलभद्र मुनि को इशारा करके, उनको पकड़ करके, प्रार्थना करके, जैसे पशु बोल नहीं सकता तो आंखों से ही प्रार्थना करता, उसके हाव भाव से ही पता लगता है ये क्या कहना चाहता है। मुनिराज सोचने लगे ये मेरे को पारने के लिए ले जाना चाहता, ये भोजन पानी दिलवाना चाहता। इस समय बलभद्र मुनि उसके साथ चले, तो जहां पर वो बढ़ई जो लकड़ी का काम करने के लिए आया था, जो लोहार था, लोहे का भी काम करता था, उसके लिए लकड़ी की भी जरूरत होती थी, वहां जिस समय आया और आकर के उनको खड़ा किया, और इस तरह से वो भोजन के समय उस जो है व्यक्ति की तरफ, उस लोहार की तरफ जिस समय देखा, उसने प्रार्थना की, वो समझ गया कि ये मेरे को ये इशारा कर रहा है, ये संत हैं, ये मुनिराज हैं, इनको भोजन की जरूरत है, इसलिए मैं भोजन दूं। और वो भी थोड़ा बहुत जानता था, उसको मिला भाई इस जंगल में, बियावान जंगल में कुछ भी हमें उपलब्ध नहीं होता, तो ये संत मुनिराजों को तो क्या मिलता होगा। तो उसने जो अपने भोजन का जो पात्र खोला और उसमें से भोजन बहराने की चेष्टा करता है, प्रार्थना करता है। वो जो ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने का, आज मैं नहीं खाऊंगा, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप ले लो, आप तपस्वी हैं, आपको जंगल में मिलेगा नहीं, और ये मौसम भी ऐसा है, लोग ज्यादा यहाँ पर आते भी नहीं है। उस लकड़हारे ने बड़ा प्रयत्न किया, उनको देने की कोशिश की, लेकिन संत थे कि वो भी कहते थे भाई तुम्हारा जो भोजन है उसमें से इतना ही थोड़ा सा मुझे ग्रहण करना है जिससे मेरी चर्या चले, इतना ज्यादा भोजन मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे वो देते हुए और लेते हुए उस भव्य दृश्य को देख रहा था, और उसी समय एक पेड़ की टहनी जो कटी हुई थी हवा के झोंके से ऊपर से गिरी, और उसी समय उस मृग के ऊपर पड़ी। वो मृग मृत हो जाता है और वो मर करके 5वें देवलोक में जाकर के जन्म लेता है। उसने दान तो नहीं दिया, लेकिन दान दिलवाया, अनुमोदना की, खुशी मनाई, संत की सेवा की, उनको लेकर के गया। उसकी अपनी चीज तो नहीं थी, लेकिन ये अनुमोदना करने से, भावना भाने से उसके ऐसे कर्म टूटे, ऐसी पुण्यवानी बढ़ी, 5वें देवलोक में जाकर के समृद्धि संपन्न देवता के रूप में उसका जन्म होता है। तो ये श्रवण परंपरा है, ये जिनवरों का जो धर्म संदेश है कि यहाँ पर हम उदारता पूर्वक जीवन के अंदर देने की प्रवृत्ति रखें। अगर हमारे पास कुछ है, अगर किसी के काम आने वाली है, किसी की जरूरत की है, तो उसको तहरील से खुशी खुशी हम दें, और अपने को जरूरत हो तभी ग्रहण करें, और जरूरत के बिना जरा सा भी ज्यादा ग्रहण न करें। ऐसे देने की उदारता और लेने का संतोष, ये जिंदन भगवान का धर्म है। इसको अगर हम सही ढंग से अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसका परिणाम होता है वीतरागता, और इसका परिणाम होता है निर्वाण। तमाम कर्मों को तोड़ करके वो मोक्ष के अंदर पहुंच सकता है।
ये जिनेंद्र भगवान का ऐसा प्रभाव रहता है और इस धर्म का ऐसा प्रभाव है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ये जिणवर धम्मम दीय राग निर्माणम, इसका स्पर्श होना, इसका मिलना, इसके साथ जुड़ना और इसके अनुसार चलना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए जरूर इससे जुड़ने का प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। और इस समय स्थिति बहुत खराब है और जिनके पास भी अगर कोई साधन वगैरह हो, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जैन परंपरा के अंदर हैं, लोग तो समझते हैं जैन समाज बड़ा संपन्न होता है, लेकिन इस समय जैन समाज में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनको एक ही वक्त रोटी खा करके, एक ही वक्त रोटी भोजन पानी करके उन लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि साधन नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना का मार पिछले साल से पड़ा हुआ है, काम काज बंद है, नौकरियां बहुत लोगों की जो सर्विस करते थे वो सब खत्म है। तो ऐसी स्थिति में सामने तो अपना समाज आता नहीं है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं भाई मांगने से तो मरना बेहतर है, लेकिन वो किसी के सामने कह नहीं सकते। लेकिन बहुत परिवार अपने समाज में, जैन समाज में, जो संपन्न जैन समाज कहलाता है, उसमें भी इतने जरूरतमंद लोग हैं, इतने सामान्य परिवार के लोग हैं जिनके घर में एक बार भी चूल्हा जलता नहीं है। अगर बाई में कोरोना का प्रकोप हो जाता है तो उसके इलाज के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। इसलिए इन दिनों के अंदर ऐसा ध्यान रखना चाहिए, अपने समाज की तरफ पूरी तरह से दृष्टि घुमाना चाहिए। संघ के जितने भी बड़े लोग हैं, संघ के संपन्न लोग हैं, संघ के अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से गहराई से ये पहचान करनी चाहिए इस समय, इस महामारी की हालात में अपने समाज के कितने परिवार हैं जिनका गुजारा बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, और अपने समाज के कितने ऐसे परिवार हैं जिनको प्राथमिक रूप से ये कोरोना की दवाई भी उपलब्ध नहीं हो रही है। तो उन लोगों को किसी भी तरह से गुप्त रूप से उन्हें जो है भोजन सामग्री और जो उनके लिए ये जो प्राथमिक उपचार के लिए दवाई की व्यवस्था ये करना और उनको पहुंचाना या उनको देना, ये ध्यान रखना। और ये इस समय ये सहयोग करने की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस तरफ अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम समाज की सेवा कर सकेंगे, उनकी श्रद्धा बनी रहेगी और उनको ये भरोसा रहेगा जिस समाज के अंदर हम हैं और जिस समाज के लिए जिंदगी भर कुछ न कुछ करते हैं, वो समाज दुख आने पर, तकलीफ आने पर हमारे दुख दर्द को भी वो समझने वाला है। तो इस प्रकार जैन धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी। इसलिए सब लोग जिनके पास थोड़े से भी साधन है और वो भी बांट के ग्रहण करने का प्रयत्न करें, और जिन लोगों को इतनी तकलीफ हो और उन लोगों का पता लगा करके किसी न किसी रूप में अनाज और उनके पास दवाई पहुंचाने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा करेंगे कि कोरोना के समय हम इस सहकार की भावना के द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ऐसा प्रयत्न करना हर समर्थ श्रावक श्राविकाओं का अपना कर्तव्य है, और इस धर्म को सब पालन करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर